बौद्ध मत के सामाजिक पक्षों को स्पष्ट कीजिए और भारत में उसकी अवनति के कारण बताइए। यह पूछा गया था सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यों के जीवन में विभिन्न भौतिक परिवर्तनों ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया। आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक समूहों के सामाजिक स्तर में भी व्यापक परिवर्तन हुआ। वैश्यों और शूद्रों ने विभिन्न धातु शिल्प, कला, व्यापार और वाणिज्य को प्रमुख व्यवसाय बना लिया। इस तरह से समाज का चौथा वर्ग शूद्रों का स्थान रिक्त हो गया। अनार्यों ने भूमि जोतने का कार्य प्रारंभ कर दिया और वे शूद्र बनकर सामाजिक व्यवस्था में मूल शूद्रों द्वारा रिक्त किए गए स्थान की पूर्ति करने लगे। वैश्य एवं शूद्र जो नई आर्थिक व्यवस्था में नए व्यवसाय अपनाकर सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऊंचे उठ गए थे, उनको उचित और संतोषप्रद सामाजिक एवं धार्मिक आधार नहीं मिला। शहर में रहने वाले व्यापारियों तथा अमीर खेतिहर समुदायों के पास प्रचुर संपत्ति थी। ये समुदाय स्वयं को अन्य वर्गों के बराबर मानने चले थे। इससे सामाजिक व्यवस्था का ढांचा हिलने लगा था। पहले से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था पुरोहित प्रधान थी। सत्ता भी पुरोहितों में ही केंद्रित थी। वैश्य वर्ग जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था, उसे सामाजिक वास्तविकताओं के ने अनुरूप अपेक्षित स्थान नहीं दिया। क्षत्रिय समुदाय, चाहे वह राजतंत्र में हो गणतंत्र में हो, के हाथ में अब पहले से अधिक राजनैतिक शक्ति थी, परंतु क्षत्रिय वर्ग की राज सामाजिक स्थिति ब्राह्मण वर्ग के बाद थी। ये सामाजिक समुदाय उस सामाजिक व्यवस्था का विरोध कर रहे थे जो ब्राह्मणों ने वंश के आधार पर निर्धारित की थी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध मत ने जन्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को कोई महत्व नहीं दिया और इससे सामाजिक व्यवस्था में कठोर स्तरीकरण को अस्वीकार कर दिया गया। इस कारण ब्राह्मण वर्ग से इतर वर्ग के लोगों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। बौद्ध धर्म मूलतः शहरी धार्मिक आंदोलन था। इस कारण अधिकतर नगरवासी वैश्यों एवं शूद्रों को बौद्ध धर्म में आश्रय मिल गया। नई रूपांतरित एवं परिपक्व आर्थिक व्यवस्था ने एक अन्य नई समस्या को जन्म दिया। आर्थिक दृष्टि से नवीनताओं की धर्मशास्त्रों ने कटु आलोचना की और खंडन किया। अस्तु नवोदित व्यापारी समुदाय धनी और संपन्न होते भी हुए भी विचित्र द्विविधा की स्थिति में था। इतिहासकारों का मत है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म ने नवीन भौतिकवादी जीवन पद्धति जन्य विभिन्न कुरीतियों और दूषित भावनाओं को नष्ट करने का प्रयास किया। इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवनों में परिवर्तन को स्थायित्व करने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म के नियमों के अंतर्गत ऋणी व्यक्ति संघ का सदस्य नहीं बन सकता था। इस नियम ने महाजनों, धनी और संपन्न वर्ग की परोक्ष रूप से बहुत सहायता की। आर्थिक क्रांति की परिपक्वता ने उपेक्षित और बहिष्कृत वर्गों की एक नई समस्या सामने आई। वे तत्कालीन शहरी आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए थे, परंतु समाज में अपनी पहचान बनाने में असमर्थ थे। इन्हें भी बौद्ध धर्म ने आश्रय प्रदान किया। बौद्ध धर्म ने लोगों की व्यवहारिक समस्याओं में भी गहन रुचि ली और लोगों को घृणा, निर्दयता, हिंसात्मक प्रवृत्ति तथा धन संचय आदि से दूर रहने का उपदेश दिया। इससे सामाजिक असमानताओं में कमी आ रही। पहले से चली आ रही वैदिक धर्म की पद्धतियां अब जटिल तथा अर्थविहीन हो गई थी। बलि यज्ञों और अनुष्ठानों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। इससे अब आम लोगों की भागीदारी कम हो गई थी और रुचि भी समाप्त होने लगी थी। तत्कालीन कृषि व्यवस्था का आधार पशु थे, जबकि वैदिक धर्म के अंतर्गत बलि प्रथा के चलते पशुधन की हानि हो रही थी। बौद्ध धर्म ने अहिंसा, पशु जीवन के महत्व और पवित्रता पर बल देते हुए देश में पशु संपत्ति की भावना को प्रोत्साहित किया। इससे समाज के कृषक वर्ग ने भी बौद्ध धर्म का समर्थन किया। इन सब तथ्यों के कारण बौद्ध धर्म के प्रसार में काफ़ी सहायता मिली और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बौद्ध मत को अपनाया। जिस द्रुत गति से बौद्ध धर्म का भारत में प्रसार हुआ, उसी गति से उसकी अवनति हुई। 5वीं-6वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म भारत के कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गया। बौद्ध धर्म की अवनति के अनेक कारण थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 1 शताब्दी के अंतर्गत ही बौद्ध धर्म के सिद्धांतों
और विवादों में मतभेद आरंभ हो गए थे। परिणाम स्वरूप बौद्ध मतावलंबियों की 4 सभाएं हुई। चौथी महासभा में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में विभक्त हो गया। विभाजन की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करने के सक्रिय प्रयासों ने बौद्ध धर्म को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जन्म और मरण के चक्र को मूलभूत सिद्धांत स्वीकार करना बहुत हानिकारक रहा। महायान के मंत्र के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा भी आरंभ हो गई। वैदिक धर्म के अंतर्गत जन्म, मरण और कर्म के सिद्धांत पहले से ही अस्तित्व था। मूर्ति पूजा की प्रथा भी थी। बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म के अनेक विशेषताओं को ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म और उत्तर वैदिक काल के आर्यों के बीच का अंतर लगभग सिमट गया। दोनों हिंदू धर्म के 2 संप्रदाय मात्र रह गए, जिनमें परस्पर कोई अंतर शेष नहीं रहा। शंकराचार्य आदि विद्वानों ने शास्त्रार्थ में बौद्ध धर्म के महान दिग्गजों को परास्त कर बौद्ध धर्म की कमियों को उजागर कर दिया। इससे जनमानस में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के साथ भोग विलास और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने की परंपरा भी बढ़ने लगी, क्योंकि धनाढ्य वर्गों से बौद्ध मठों को अत्यधिक धन प्राप्त हो रहा था। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों में प्रमाद व आलस्य बढ़ गया। वे भोग विलास में लिप्त रहने लगे। बौद्ध धर्म के विकास के साथ नए संप्रदायों का भी निरंतर आविर्भाव होता रहा। इनमें धर्म प्रचार और प्रसार की अपेक्षा परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिद्वंदिता की भावना अधिक थी। कालांतर में बौद्ध धर्म में तंत्र और वाममार्गी शाखा का भी विकास हुआ। हिंदू धर्म में भी यह शाखा विद्यमान थी। बौद्धों ने कालांतर में पाली भाषा त्याग कर हिंदू धर्म की संस्कृत भाषा को ग्रहण कर लिया। इन समस्त तत्वों ने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के विलग अस्तित्व को लगभग समाप्त कर दिया। हिंदू धर्म में भी सुधार हो रहा था। इससे बौद्ध धर्म की ओर पलायन की प्रवृत्ति में धीरे धीरे कमी होने लगी। कालांतर में महात्मा बुद्ध को हिंदुओं में भगवान विष्णु की अवतार की मान्यता मिल गई। इस तरह से मूल कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं संशोधन, बौद्ध धर्म का अपने मूल सिद्धांतों से पलायन और विकृति ही भारत में बौद्ध धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ओरिजिनल स्वरूप में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।